दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस रास्तों पर चल रहे हैं जो रास्ते हमारे अनजाने हैं। जाने हुए रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, और जो रास्ते हम जानते हैं वे आज तक किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे। हम उन रास्तों को रास्ता मानते मानते जिंदगी समाप्त कर देते हैं, और मरते समय व्यक्ति अधूरा मरता है, अतृप्त होकर मरता है। कुछ ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ और बाकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक पूर्ण संतुष्ट और तृप्त होकर के नहीं छोड़ता। उसको ऐसा लगता है कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें प्यास लगती है तो पानी से पेट तो भर जाता है, लेकिन मुख में ऐसा लगता है कि गले की प्यास नहीं भुगती, पेट की तो भुग जाती है। पेट तो पानी से भर जाता है, लेकिन गला सूखा का सूखा रहता है। लू जब किसी व्यक्ति को लगती है तो उसकी तो हालत और बुरी हो जाती है। पानी पीने की इच्छा है, लेकिन पेट तो भर गया, पी नहीं पा रहा है। ऐसा ही इस जिंदगी में होता है। कुछ करने की इच्छा है, लेकिन अब करने लायक वो रहा ही नहीं है। कुछ चलने की इच्छा है, लेकिन वो चलने लायक। कुछ देखने की अभी इच्छा बाकी है, लेकिन वो देख ही नहीं, देखने लायक रहा ही नहीं, देखने लायक। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ सुनना बाकी है, लेकिन वो सुनने लायक ही नहीं रहा। कुछ ऐसा मन है कि मैं कुछ और करूं, लेकिन अब वो करने लायक ही नहीं रहा। और जो किसी कार्य के करने लायक न रहे, उस लायक के आगे एक शब्द आपको जोड़ना है, मैं नहीं जोड़ूंगा। लायक के आगे एक ना शब्द जोड़ना है। आप लोग जोड़ लो तो अच्छा रहेगा। बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा रहा। अपने मुंह से बोलने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा व्यक्ति हमें कुछ गलत कहे तो वो गाली कहलाती है, निंदा कहलाती है। और स्वयं जब व्यक्ति अपने आप को गंदा कहे तो वह प्रतिक्रमण कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है, तप कहलाता है। कोई कहे कि तुम पापी हो तो ये गाली है। कहने वाले को अशुभ कर्म का बंध होगा। लेकिन व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं पापी हूं तो उसे हमारे यहाँ प्रतिक्रमण कहा जाता है। कोई हमसे कहे कि तुम नालायक हो तो ये गाली मानी जाएगी। दुनिया निंदा करेगी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा है ही है तो भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ कहा सत्य है, सही है, वो पापी है, लेकिन तुम्हें उसको पापी नहीं बोलना। वो किसी करने लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे नालायक नहीं बोलना।
चोर है, लेकिन तुम्हें चोर को चोर नहीं बोलना, तुम्हें नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे बोलने से वो सुधरने वाला नहीं और तुम्हें अशुभ कर्म का बंध और होगा। महावीर स्वामी का 10 भव पहले का जीव बहुत खतरनाक शेर था, वो खतरनाक। एक दिन वह सिंह की पर्याय में एक बहुत बड़े हिरण को जीवित पकड़ के फाड़ रहा था। बहुत खूंखार था, बुरी तरह वो हिरण तड़प रहा था, लेकिन उसको दया नहीं आई। 2 मुनिराज आकाश से निकले, उसने कहा ये तो बहुत खूंखार है, ये तो बहुत पापी है, बहुत बड़ा निर्दयी है। पर उन्होंने उसके लिए पापी शब्द करके संबोधन नहीं किया, दुष्ट करके संबोधन नहीं किया, हिंसक कह के संबोधन नहीं किया। बहुत बड़ी बात। दोनों आकाश मारे, पापी है, पाप कर रहा है, लेकिन उसे पापी करके संबोधन नहीं किया। उससे कहा, हो भावी तीर्थंकर, हो भव्य जीव, हो आसन्न भव्य पुंडरीक। शेर कहता है, मुझे तो आज तक किसी ने अच्छा कहा ही नहीं, मुझे तो देखकर हर व्यक्ति कहता है ये दुष्ट है, खूंखार है, सब प्रकार के बुरे भाव करते। आज एक कौन आ गया जो मुझे अच्छे शब्दों से संबोधन कर रहा है। शब्द समझ में नहीं आए उस शेर को, लेकिन गुरु की भाव भाषणा, गुरु की अंतर चेतना, साधु का जो अंतर चेतना होती है ना, वो बहुत बहुत बड़ी ताकतवान होती है। और साधु के अंदर जो वेदना होती है महानुभाव, वो बहुत खतरनाक होती है। महान आत्माएं शब्दों से नहीं बोलते, भगवान हमारे बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी अंतर चेतना से जो शक्ति निकलती है, अंदर चेतना से जो एनर्जी निकलती है, वो गंधोदक को, जल को शक्तिमान बनाकर गंधोदक बना देती है। पाषाण है, प्रतिष्ठा के पहले यही मूर्ति पे जल ढालने से गंधोदक नहीं होता। पाषाण के ऊपर जल ढालने से कोई ताकत नहीं आ जाती। आपके शरीर पे जल ढलता है, इतना गंदा होता है, इतना गंदा कि तुम अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ स्नान के जल को स्वयं छूना पसंद नहीं करते, गंदा है। और वही जल भगवान की मूर्ति के ऊपर डल जाता है तो गंधोदक कैसे बन जाता है? क्या आ जाता है उसमें? क्या ताकत आ जाती है उसमें? वही जल घाव पर लग जाए तो घाव सड़ने लग जाता है, और वही जल भगवान की मूर्ति से निकल के आता है तो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते हैं। आखिर क्या है? 1 मिनट में क्या हो गया? वही जल कलश में भरा हुआ था, कोई ताकत नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी, और मात कलश को उठा करके मूर्ति पर ढाला। मूर्ति का स्पर्श करते ही वो कहाँ से ताकत आ गई, वो करंट कहाँ से आ गया, वो एनर्जी कहाँ से आ गई? इतना ताकतवान हो गया कि मुनि महाराज भी उस गंधोदक को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। क्या है उसमें? हमें तो बाहर से देखो कुछ दिख ही नहीं,
कुछ दिखा ही नहीं, भगवान ने कुछ किया ही नहीं, ध्यान में बैठे। एक अंतर जगत होता है महानुभाव, एक बाहर जगत होता है, एक बाह्य शरीर होता है और एक अंतर शरीर होता है। संसारी प्राणियों का बाहर और अंतर शरीर एक हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन साधु दो शरीरों से जिंदा रहता है। एक बाहर का शरीर तो कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं होता। बाहर के शरीर की ताकत तो तुम्हारी और हमारी बराबर है, कोई ज्यादा नहीं है। आपको भी सर्दी लगती है, मुझे भी लगती है। कांटा चुभेगा तो आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा। मच्छर काटेगा तो तुम्हें भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है। गर्मी पड़ेगी तो तुम्हें भी गर्मी लगेगी, मुझे भी लगेगी। लेकिन आप देखना, आपको यदि उतनी सर्दी लग जाए तो आप एक दिन कड़ाके की ठंड में बंद कमरे में बिना कपड़े के रात गुजारो और -2 और हो, सुबह कमरे में मिलोगे कि अस्पताल में? और का ऊपर ही नहीं चले जाए। और वही ठंड में साधु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरी सर्दी निकाल देता है। ये शरीर, इस शरीर की क्षमता है क्या? नहीं, ये तो कांप रहा है, ये तो दूसरा है। एक अंतरंग शरीर होता है, वो शरीर इतना पावरफुल बन जाता है कि इस शरीर की ठंड उसे संक्लेशित नहीं कर पाती। वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है साधु का, उसका निर्माण वो अपने ज्ञान से करता है, उसका निर्माण अपने ध्यान से करता है। उसे कई लोग होरा बोलते हैं, कई लोग आभामंडल बोलते हैं, कई लोग विल पावर बोलते हैं, कई लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, कई लोग भेद विज्ञान बोलते हैं। ये नाना प्रकार के नाम, अध्यात्म शक्ति बोलते हैं, नाम कुछ भी रख देना, लेकिन वो जो अंतरंग शक्ति प्रकट होती है। आशीर्वाद के लिए हाथ उठ गया, ये कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है, ये तो अभिव्यक्ति है। एक अंतरंग चेतना से करंट बहता है। ये हाथ उठाने का प्रावधान किसी शास्त्र में नहीं है। तीर्थंकर तो आशीर्वाद कभी देते ही नहीं, और हम लोग जो देते हैं ना, वो तुम जैसे मूर्खों को संतुष्ट करने के लिए हाथ उठाते हुए। नहीं, वो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि जब तक हाथ उठाया नहीं तुम्हें मानोगे तो। मैं हम लोगों ने सोचा ये कैसे टरे, ये तो जाएगा ही नहीं। कल वाली बात, एक मिलना और एक टालना। तुम्हें हमें देखना पड़ता है। कई बार मैंने देखा तुम श्रीफल चढ़ाते हो और मैंने नहीं देखा तो वो चढ़ा हुआ उठा के पुल्ले हाथ में ले लेता है। अभी महाराज ने देखा नहीं, चढ़ा दिया, अब हम इधर देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ने देखा ही नहीं, तो वो उठा लेता है। तो कहीं ये चढ़ा हुआ ना उठा ले, इसलिए हमें देखना पड़ता है। द्रव्य दिखा के नहीं चढ़ाई जाती, द्रव्य समर्पण से चढ़ाई जाती है। अपने आराध्य को, जिसको हम चाहते हैं, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या चढ़ा दिया है, क्या चढ़ा दिया, पता नहीं चलना चाहिए, देखना नहीं चाहिए उसको, पता नहीं चढ़ा दिया। अपनों को जब भोजन खिलाओ तो खाने वाले को पता नहीं रहना चाहिए मैंने कितना खा लिया। इसलिए जब तुम्हारी माँ रोटी परोसती है, सावतपुरी परोसती, टुकड़े करके परोसती है। माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाती है
तो दूध पीते हुए उसको देखती नहीं है, उसका मुख आंचल से ढक देती है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए, मेरी दृष्टि में ना आ जाए इसने कितना पी लिया, इसने कितना खा लिया। गिनना नहीं, गिन के रोटी खिलाई नहीं जाती, गिन के रोटी खाई नहीं जाती। घर में अपनों को गिनकर रोटी खिलाता है व्यक्ति होटल में, और गिनकर खाते हो होटल में। दोनों को गिनना है, मामला गड़बड़ है। दोनों को गिन के खाना है। खाने वाला भी गिन के खाए कि अभी काउंटर पे, और खिलाने वाला भी गिन के खिलाता है। वो होटल है जहाँ गिन के खिलाया गया भोजन जो खाता है उसकी जिंदगी में बस गिनने लायक ही सुख समृद्धि मिलना है। सुख समृद्धि तुम्हें बस गिनती के दिन होंगे सुख के तुम्हारे, गिनती का दिन होगा तुम्हारे हाथ पे पैसा आएगा, गिनती के आएंगे, अनगिनत नहीं आएंगे। आपको जो कुछ भी सुख का दिन मिलेगा सब गिनती के होंगे, आटे में नमक के बराबर होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गिनकर कोटी खाते हो और उसके बदले में वो कमाने का भाव करता है और तुम बचाने का भाव करते हो। वो तुमसे अधिक से अधिक लेना चाहता है और तुम कम से कम देना चाहते हो। बस तुम्हारी किस्मत, तुम अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करोगे और शाम को कम से कम कमाते लौटोगे। कम कमाओ, सोचोगे आज बहुत कमाऊंगा, आया कुछ नहीं, क्योंकि तुम कौन सा भोजन कर रहे हो, कौन सा भोजन कर रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, जिसका तुम्हें मूल्य देना पड़ रहा है। और वो अधिक से अधिक तुम्हारा शोषण करना चाह रहा है और तुम कम से कम देना चाहते हो, और मौका मिले तो बिना दिए भी खिसकना चाहते हो। और वो सामने वाला मौका पड़े तो तुमने एक खाई है और दो के पैसा लेना चाहता है। ये जो भोजन का, पानी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है महानुभाव। पानी कभी खरीद के मत पीना। पानी का मूल्य जब से हो गया, आपको मालूम कि नमक पर जब बिक्री लगाई गई थी तो गांधी जी ने इसी के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी, नमक पर नहीं। नमक तो वो चीज़ है, कोई एक चुटकी भर खा लेता है तो कहता मैंने इसका नमक खाया है। और नमक की चीज़ पर टैक्स मत लगाओ, नमक को फ्री रखो, लेकिन लग गया टैक्स, इसलिए लोग नमक हराम हो गए। ये बहुत पुरानी गाली है भैया, वो नमक हरामी है। भाई नमक क्या, रोटी हरामी नहीं है? नहीं, नमक, नमक एक ऐसी चीज है इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसका स्वाद वो नहीं है तो सारा भोजन। एक व्यक्ति था, उसकी 3 बेटियां थी। उसने सोचा कि देखें मेरी बेटियां मुझे कितना चाहती हैं। तो पहली बेटी से पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो? बोले पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि आपके लिए मैं प्राण भी दे सकती हूं। सेठ जी, दादाजी खुश हो गए क्योंकि टीकमगढ़ के थे। मैं बीच में इसलिए टीकमगढ़ का नाम ले लेता हूं कि जिससे ये प्रवचन सारी दुनिया में जाएंगे और सैकड़ों साल तक सुरक्षित रहेंगे, तो लोगों को ये पता चलेगा 100 साल बाद के प्रवचन कहाँ दिया था और ऐसे लोग कहाँ थे।
कहानी में टीकमगढ़ नाम नहीं था, वो तो मैं सुना रहा हूं। क्योंकि चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे ललितपुर हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। किसी का भी नाम ले लो वो फिर तो बड़े खुश हो गए वो कि बेटा तू मुझे प्राण दे देगी? हाँ फिर तो पापा मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगी, इतना चाहती हूँ। वो खुश हो गया, उसने गले की चैन उतार कर बेटी को दे दी। दूसरी बेटी के पास गए तो पिताजी मैं इतना चाहती हूँ आपको कि 3 लोग की संपदा भी यदि मुझे आपके लिए निछावर करना पड़े तो हम वो भी निछावर कर देंगे, आप 3 लोग से भी बड़े हैं। खुश हो गए ना, बहुत खुश हो गए। तीसरी बेटी बहुत समझदार थी, वो पाठशाला पढ़ी हुई थी, उसने 12 वर्षीय कोर्स किया था, उसने स्वाध्याय किया था, गुरुओं के प्रवचन सुने थे। उससे पूछा बेटी तू मुझे कितना चाहती है? बोले नमक के बराबर। नमक के बराबर पिताजी मैं आपको चाहती हूँ। अब बोलो कैसा लगेगा तुम्हें? पिताजी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी। बेटी मैंने तुझे पाल के बड़ा किया है, थोड़ी शर्म तो कर। मेरी चाहत, मेरी कीमत नमक के बराबर, नमक के बराबर। बहुत बुरा लगता है ऐसा। बोले पिताजी मैं जितना चाहती थी मैंने बोल दिया, नमक के बराबर। एक दिन उसकी बेटी की शादी हो जाती है, तीनों की। वो अपनी बेटी से मिलने गया, बड़ी मन मार के गया, क्योंकि वो तो चाहती तो है ही नहीं। कितना चाहती है? नमक के बराबर चाहती है। नमक की क्या कीमत। बहुत बढ़िया भोजन बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें एक चुटकी भर नमक नहीं डाला और परोस दिया। बोले बेटी ये कोई भोजन है क्या? बोले पिताजी इसमें देखो, इस खीर में देखो, इस रोटी में देखो, कितना देसी घी की है सब्जी, सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है? मिठाई सब कुछ तो है इसमें। बोले बेटा सब बेकार है। बोले क्यों पिताजी? बोले इसमें नमक नहीं है। खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। तो दादाजी ने ये सुना दिया उदाहरण, बेटे नमक के बिना कोई जिंदगी है क्या? नमक के बिना कोई भोजन है क्या? पिताजी नमक की कितनी सी कीमत है, कितनी सी कीमत है। उस समय तो और कोई कीमत ही नहीं थी, निःशुल्क मिलता था। नमक की क्या कीमत बेटा, वो तो निःशुल्क मिलता है पिताजी। घी महंगा है, शक्कर महंगी है, आटा महंगा है, सब है, नमक की तो कोई कीमत ही नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा सबकी कीमत है। नमक भली बिना पैसे का मिलता है, लेकिन नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं है। बस पिताजी, बस पिताजी, मेरा प्यार, सारे 3 लोक की संपदा तुम्हें दे दूं, तुम्हारे बदले में प्राण दे दूं, ये बहुत कीमती हैं, लेकिन स्वाद तो जब ही आएगा जब हमारे पिताजी का प्रेम होगा। आपका प्रेम हमारी जिंदगी में नमक के समान है। नमक नहीं है तो कुछ भी, नमक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिताजी को समझ में आ गई कि बात, ये दोनों तो इतना प्रेम नहीं था जितना, क्योंकि जिंदगी में जो रस है
इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती। नमक का बहुत बड़ा मूल्य होता है, नमक के लिए ही सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोगों ने नमक की भी कीमत। ऋषभदेव ने मुद्रा का उपदेश नहीं दिया था, व्यापार मुद्रा थी नहीं। ऋषभदेव ने षटकर्म बनाए थे, लेकिन मुद्रा का कोई उपदेश नहीं था। मुद्रा बहुत बाद में चली, बहुत विनिमय था। विनिमय किसे कहते हैं? जिसके पास जो वस्तु थी वो दूसरे को दे देता था, उसके बदले में वो दूसरे वस्तु दी जाती थी। सेवा के बदले वस्तु दी जाती थी। नाई को पैसे नहीं दिए जाते थे। साल भर का बंधा हुआ, जो गांव वाले होंगे उनको मालूम होगा, साल भर में उसका अनाज दिया जाता था, और बोनी पे और कटिंग पे वो खेत में ही पहुंच जाता था, ऐसा लोग बताते। धोबी को भी नहीं, खाती को भी नहीं, सबके लिए वस्तु थी। वो पैसा लेते भी नहीं थे। अपनी कला का पैसा लेना अपमान माना जाता था, कला को बेचना कहलाता था। इसलिए वो वस्तु लेते थे, अनाज लेते थे, जो था। धीरे धीरे लोगों के मन बिगड़ते गए, और आज मुद्रा मुख्य हो गई, वस्तु गौण हो गई। खरीदी हुई वस्तु खाने योग्य नहीं है। एक मूलाचार में एक बात आई, क्रय की हुई वस्तु से मुनिराज को आहार नहीं करना चाहिए। कृत दोष। अब इस दोष का आज कैसे निवारण हो, वो चौका बताओ, जिसमें कोई चीज खरीद के नहीं लाई गई हो। कोई चीज खरीद के नहीं लाई गई हो, या तो स्वयं उपजाई गई हो, और या तुमने दे करके और लिया हो। अब ऐसा चौका कहाँ है टीकमगढ़ में? यानी कोई ना कोई एक आध चीज भली तुम्हारे घर में हो जाए, लेकिन 10 चीजों से एक ना एक चीज तो खरीद के लाना ही पड़ेगा। आजकल तो पानी भी खरीद के लाते हैं क्षेत्रों पर। इतने रुपया की एक गुंडी, पुजारी भरता है ना, वो पुजारी तो चौके वाले गुंडी बांध देते, एक गुंडी चाहिए 5 रुपया, 2 चाहिए, ये खरीद के आ रहा है। क्या खाक केवल ज्ञान होगा हमें? क्या विशुद्धि बढ़ेगी हमें? क्या श्रेणी मानेंगे हम? पानी भी पी रहे हैं तो नौकर के हाथ का, पानी भी पी रहे हैं तो खरीद के बदले में कुछ देना जा रहा है। नहीं होगा। अन्न भी, दूध भी, बताओ सब्जी भी, ऐसा शायद ही मुझे नहीं लगता कि जिसके घर में कोई चीज खरीदी नहीं जाती हो। कोई हो तो बता दो, हाथ उठा दो। है ही नहीं। और ये ऋषभदेव ने यही परंपरा चलाई दी थी, खरीद के नहीं खाना, खरीदना नहीं, विनिमय करो। ये व्यवहार है, जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, मेरे पास है तुम्हें दे दो। यही था कर्म भूमि का सिद्धांत, ही है सिद्धांत ही है। और ये खान पान में, यही गृहस्थी चलाने में, तुम्हारी कन्या हमें दे दो, हमारी कन्या, ये कर्म भूमि का सिद्धांत विनिमय है। हम अपनी कन्या दूसरे घर भेजते हैं, दूसरे की कन्या अपने घर लाते। ये लेन देन बीच में नहीं था, ये विनिमय था। वस्तु विनिमय, कन्या विनिमय, कन्या का विनिमय है। ये विनिमय के रूप में आता था, लेकिन आज खरीद के रूप में आ गया। कितना दोगे, कितना लोगे? देहज शब्द था। देहज में
दा में एक की मात्रा लगाकर हा पे लगा दी। मूल शब्द है देहज। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, विवाह का अर्थ है देहज का आदान प्रदान। देहज का शरीर से उत्पन्न की हुई कन्या देना, शरीर से उत्पन्न की हुई कन्या लेना। थोड़ा सा अंतर करके दहेज बना दिया। और आज मुख कन्या नहीं है, मुख क्या है? पैसा मुख है। यहाँ कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब चीजें। इसलिए घर में लक्ष्मी नहीं आती है, खरीदी हुई कोई वस्तु आती है। वो क्या तुम्हें निहाल करेगी? वो तुम्हें निहाल नहीं करेगी, अपना सुख देखेगी, अपना स्वार्थ देखेगी। वो तुम्हारे संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी। वो अपने सुख के लिए वृद्ध माता पिता को छोड़ करके भी अलग हो जाएगी, क्योंकि वो तो खरीद के लाई गई है, खरीद के लाई गई। मोल किया महानुभाव, मोल नहीं करना। जितने मेरे भक्त हैं, कुंवारे बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, एक नियम ले लो, हम बहू के बदले में घर में माताएं, सासुएं, बेटियां, स्वप्न में भी कभी भाव नहीं लाना कि मेरे घर में जो बहू आई है क्या दिया है। देखना ही मत, पूछना ही मत, घर में चर्चा भी नहीं करना कि मेरे बेटे की शादी में वहां से क्या क्या आया है, क्या क्या आया है। देखना ही नहीं, खोटा आया है, चोखा आया है, देखना ही नहीं। आया है कि नहीं आया है ये विचार करना नहीं, विचार ही नहीं कर, सोचना ही नहीं। तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यदि तुमने ये भी भाव कर लिया कि मेरे अंदर, मेरे घर में जो बहू आई है इसके माँ बाप ने क्या दिया, देखना तो सही। और तुम्हारी सबसे ज्यादा गंदी आदत है, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। हाँ, लगे बुरा तो लग जाए। मुझे कोई तुमसे म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है, लगे तो लग जाए, क्या बात है। साची कहना और खुश रहना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। आपकी गृहस्थी अच्छी रहे, आपकी गृहस्थी इज्जत वाली रहे, आपके घर में भली खाने को हो ना हो, लेकिन घर की शान रहे। घर की दीवारें भी कभी न सुन पाए कि इनमें कोई राग द्वेष भी। भूखे सो रहे हैं सब, लेकिन किसी को पता नहीं। सारे भूखे हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आया तो हर व्यक्ति डकार ले रहा है, और पेट में कुछ है नहीं और डकार ले रहा है। ऐसे घर होते। विनिमय करो, लेन देन करो, व्यापार मत करो। कुछ नहीं, कोई देखे तो क्या देख रहे हो, क्या दिया उसकी मां ने, क्या लेके आई है, कुछ नहीं, देखना नहीं, उठा के पटक दो एक तरफ, आंख बंद करके रख दो। सोना चांदी है तिजोरी में पटक दो। आया है तो क्या आया है ये भी सोचना ही नहीं। बस मेरी तो ग्रह लक्ष्मी बहू आई है, इसको आंख फाड़ के देखना, इसको सोचना, इस पर विचार करना, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्या लाई है साथ में, इस पर विचार नहीं करना, चर्चा ही नहीं, मन में भी भाव नहीं लाना। और बोलो आज क्या होता है तुम्हारे घरों में। सभी लोग सोचना, झूठ मत बोलना। थोड़े से बहू से झगड़ा हुआ तो सासू सबसे पहले क्या उलायना देती है, मुझे मालूम है, बता दो चुपचाप।
क्योंकि मेरे पास जितने केस आते हैं, इतना टॉर्चर करती हो तो कई बार बहू सुसाइड कर लेती है। ये केस आते हैं मुझे तो तुम ही लोगों से पता चलता है। क्या दिया है, कोई थोड़ा सा उसने मांग लिया तो शायद, हाँ तेरी माँ ने मान के रख दिया था क्या? हाँ, क्या लेके आई? बर्बाद है अब तुम्हारा घर। एक बार तुम्हारे मन में भाव भी आ गया, क्या मांगती है, क्या लेके आई? तेरी माँ ने कोई बख्शिश दिख दी क्या? चलो ये तो सासू के हाल है, तुम तो पति हो ना उसके। तुम भी झगड़ा करते समय यही बोलते हो, तेरी माँ ने कौन सी जन्नत दे दी है, कौन सी बख्शिश लिख दी? बेटा भीख मांगोगे, कर्जे में डूबोगे और अंत में तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। कभी भी धन दौलत से बस एक ही बात सोचो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शब्द कहना सोचो। दुनिया माने या नहीं माने, मैं अपने भक्तों को जो मुझे थोड़ा भी मानता है, नमोस्तु करता है, उससे कहना चाहूँगा, कभी भूल करके मत कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहू चाहिए बस। पहला शब्द निकालो, पहला शब्द निकालो, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज बहू चाहिए। देखो ये शब्द बोल करके लाना, ये शब्द बोल करके तुम कभी लाना, गारंटी मेरी है वो घर कभी खाली नहीं होगा, वो बहू कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। उसके लक्षण होंगे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बात बहू चाहिए। मैं विनिमय करने आई हूं, विनिमय करने आया हूं। टॉर्चर, इतने निकृष्ट हो गए तुम। अब वो तुमसे तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगी, लेकिन ये परंपरा बहुत गंदी परंपरा हो गई आजकल, ठहराव की। जैसे दुकान पे जाते हो तो तुम ठहराते हो ना, लड़की पसंद है, सब कुछ है, रिश्ता किस लिए टूट जाता है? कितने परसेंट मान लो, बच्ची पसंद है 100% की, सब कुछ हो गया, बात किससे बिगड़ जाती है? लेकिन कितना दोगे भाई, कितने का इंतजाम है? कितने परसेंट मानो टीकमगढ़ में जो लेन देन के कारण से संबंध टूट जाते हैं, और कितने लोग हैं जो लेन देन के पूछे बिना विवाह कर लेते हैं? कितने का हिस्सा, कितने का विचार है? तुम नहीं पूछोगे, मामा पूछ लेगा, तुम नहीं पूछोगे, फूफा पूछ लेगा। तो बस तरीके हैं तुम लोग सबका है। तुम नहीं पूछोगे, कोई मौसा पूछ लेगा, तुम नहीं पूछोगे, कोई दोस्त यार, लेकिन तुम तरी लोगे। पता करो ये कितना खर्च करेगा, पता करो कितना खर्च करेगा। महानुभाव, आज प्रसंग आ गया है तो मेरा तो कहना है, नहीं, ये तुच्छेबाजी, ये टॉर्चर, ये पता करना छोड़ दो, कायस्वर करके नियम लेके छोड़ दो। कल के दिन तुम मुझे पास रोते हुए आओगे, माता पिता महाराज बहू बेटा छोड़कर चले गए, मेरी बात मानते ही नहीं, कुछ नहीं करते। मान जाओ मेरी अभी, कल रोते हुए आओगे, मेरे पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं है, मैं क्या करूँगा? अभी मान जाओ, मेरे लिए, मेरे पास तुम्हें हंसाने के 100 साधन हैं, लेकिन रोने वाले को आंसू पोंछने का मेरे पास रूमाल नहीं है। नियम कर लो कि नहीं, ये पूछा पाछी नहीं होगी, भाव ही नहीं करना कि तुम कितना दोगे। और आज कितने परसेंट लोग हैं टीकमगढ़ में
जो ये बात अपने बेटे की शादी के समय नहीं जानना चाहते हैं, परसेंटेज बताओ जल्दी, जो ये जानना नहीं चाहते हैं कि सामने वाला कितना खर्च करेगा, ये जानने का भाव कितने परसेंट लोगों में आता है? डरो मत, वो तो चोर चोर मौसरे भाई बैठे हैं सब। हाँ, कोई एक को कहना भर है, मुझे तो 100% दिख रहा है। जानने का भाव। तुम नहीं कहोगे तो देवियों में तो कुछ पूछा है कि नहीं? चलो 5% छूट देता हूं। कितने परसेंट लोग माने जो पहले से तय कर लेते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा? 50% मान लेते हैं। कितने लोग हैं जो उसमें कमी आने पर, कुंडली मिल गई, पसंद आ गया, सब कुछ सही है, लेकिन दहेज में कमी आने पर तोड़ देते हैं। सब कुछ सही था, मात्र लेन देन में चर्चा हुई, वो मन माफिक नहीं हुई, इसमें 25% मान लेता। कम मान ले, नहीं 10% तो हो गया। कुड़कुड़ तो करोगे अंदर तो थोड़ा खींचातानी करो, बढ़ाओ। दुकान पे होता है ना, हमारे यहाँ व्यापार बहुत अच्छी चीज थी। ऋषभ देव ने जिस चीज का उपदेश दिया हो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अवध ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, लेकिन आज व्यापार सबसे ज्यादा बेईमानी बन गए। क्या होता है? शेयर करना, क्योंकि मैं सुनी कहता हूं, तुम करी करते हो। ग्राहक दुकान पे आया और 500 रुपये का माल है, तुम कहां से शुरू होगे? 500 तक में तुम दे दोगे, उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन शुरू कहां से होगे? 800 से 1000 से शुरू हो गए। वो भी कलाकार है, वो 100 रुपया से शुरू होगा। जो तुमसे कह गया वही उससे कह गया, जो तुमसे कह गया वही उससे कह गया। वो 100 से शुरू होगा, तुम 1000 से। बस अब देखना, ये है पाप, ये है मायाचारी। इस समय यदि आयु बंद हुआ तो मर करके बगला होगे, बगला। दोनों बगला होगे। तुम्हें मैं मालूम है कि 500 तक दे देना है, उसे भी मालूम है कि 500 तक, लेकिन दोनों बेईमानी कर रहे हैं। ये ऋषभ देव इसके खिलाफ थे। और फिर जो तुम लोग में लेन देन चलता है, देखो भाई 1000 रुपये से कम तो आप मिल ही नहीं सकता, बाजार में पूछ लो। वो कहता साहब 100 रुपये में देना हो तो बोले थोड़ा सोचो, कहाँ 1000 और कहाँ 100। फिर तुम कहते हो अच्छा ठीक है, लागत मूल्य पे सही, तुम हमारे लगे हुए हो, 900 में नक्की करो। वो भी कलाकार है, वो कहता साहब हम और दुकान पे कभी गए नहीं, कोई बात नहीं 200 में नक्की करो। 100 रुपये बढ़ते। फिर कहोगे देखो मैं सौगंध करूं, 800 से कम में तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी कसम, भगवान की भी कसम खा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। वो भी कहे कि देखो साहब 300 में नक्की करना हो तो कर दो। अंत में दोनों का अंत देखना कैसा होता है। देखो भाई तुम अपने लोग हो, अब क्या तुम्हारे, हम घाटे में सही है। हाँ, उनका ब्याई जी है, घाटे में सही है।
पढ़ता तो नहीं है, देखो इससे कम तो पढ़ते ही नहीं, घाटे में सही, लेकिन अब तुम भी क्या कहोगे 600 रुपये में। वो भी कहता है देखो साहब मेरे पास तो और पैसे है नहीं, बच्चों को और सामान लेने आया था, चलो तुम भी क्या कहो सेठ जी और सामान कल खरीद लेंगे, 400 में नक्की करो। और अंत में दोनों कहां पट गए? ये जो 15 मिनट का जो है ये है पाप, ये है खतरनाक। व्यापार खतरनाक नहीं है। ये जो मायाचारी चली, तुम्हारा सोच क्या था? अधिक से अधिक खींचना, और उसका सोच क्या था? अधिक से अधिक। वो सेठ को ठगना चाहता है, तुम ग्राहक को ठगना चाहते हो, दोनों बेईमान हो। उस समय आयु बंद हुआ तो मर करके बगला बनोगे। व्यापार करो, फिक्स रेट निश्चित करो, ये रेट है, मेरा नियम है, इतने में वस्तु ली है, इतना % मेरा प्रॉफिट है, बस खत्म। एक बार कह दिया सो कह दिया। ये बनिया की दुकान नहीं है, ये जैनी की दुकान है। और मैं भी कोई बनिया बन के लेने नहीं आया हूं, जैनी बन के आया हूं। मैंने भी जो कह दिया, एक बात एक जवान, इतने में देना हो तो ठीक, नहीं तो मैं बिना लिए चला जाता हूं। देखो क्या मजा आ जाएगा। रेट फिक्स कर दो, कोई लेन देन नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, जो है। इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है। तुम्हारे ऐसे व्यापार से कमाया हुआ धन खा करके तुम हमें आहार देने आते हो, मुझे भी चौके में दुकानदारी करना पड़ती है। गजब, मैं घबरा जाता हूँ। हम सोचते हैं कि भाई रात्रि भोजन त्याग दे तू जीवन भर के लिए, और महाराज जी जीवन भर के लिए, महाराज जी कुछ कम करो ना। मैंने जीवन भर के लिए कहा, वो 8 दिन से शुरू होता है। ये यथार्थ है, यथार्थ। महाराज जी देखो मान जाओ, हमारे व्यापार धंधा है, हम पढ़ाई लिखाई में है, 8 दिन का मान जाओ। अब हम भी सोचते हैं कि जितना बढ़ जाए तो ऐसा कर ले भाई, तू 5 साल का कर ले। आजीवन से मैं कहाँ आ गया? 5 साल का कर ले युग बात। महाराज जी 5 साल बहुत, अब आप मान जाओ ना 1 महीने का। वो 8 दिन से कहाँ पहुंचा? फिर मैंने कहा ऐसा नहीं, 1 महीने का नहीं, 3 साल का कर ले। तो वो कहता महाराज जी देखो नहीं बनेगा, अब ना आपकी हो ना हमारी। और बीच में ये माताएं और बोल पड़ती हैं, उनकी मम्मी आ जाए, महाराज जी ऐसा करो ना, उसकी ना आपकी 1 साल में नक्की करो। कहां से शुरू हुआ सौदा? आजीवन से। इधर से कहां से शुरू हुआ? 8 दिन से, 1 साल में पट गया। ओहो, ये करना पड़ती है बहस आजकल। त्याग का नियम देते हुए ये व्यापारबाजी होती है। अब तो मन करता है तुम्हें जो करना करो, मैं तो अब बोलना ही बंद कर दिया। 8 दिन का त्याग हो तो तुम्हारी मर्जी, और साल भर का त्याग हो तो तुम्हारी मर्जी। कौन हुआ सौदाबाजी करता रहे? कहीं आयु मायु बंद हो गया तो हमारे कबाड़ा और हो जाए। प्रभाव पड़ रहा है मानो, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दुकान पे ठहराव चल रहा है तो महाराज में भी ठहराव चलता है, और व्यापार में भी, पूरे दान में भी यही परंपरा चल गई। दान देने वाला सोचता है कम से कम में बोली मिल जाए, और कमेटी सोचती है अब चलने दो। तुम कितने बढ़ रहे? 1 लाख रुपया, ठीक है 11,000 बढ़ जाओ।
तुम्हें ही मालूम है कि मुझे 5 लाख की बोली लेना है, लेकिन दुकान से आए हो ना, तुम्हारा मन 99% लोग ये सोचते हैं बोली तो लेना है, एक बार नहीं बोलोगे, एक बार बोलने के बाद फिर मना, नहीं नहीं अब नहीं लेना, अब नहीं लेना, फिर 2-3 लोग जाएंगे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, 2-3 बार कह लो, हाँ ठीक है 1,51,000 कर दो, और 5 लाख तक बोली ले लेता है पट्टा, लेकिन गुस्सा क्यों लगाया? कम से कम में। और कमेटी ने पहली बार में क्यों नहीं छोड़ी? घंटे भर 1, 2, 2.5, 2.75, 99, अरे भला आदमी छोड़ना नहीं, महाराज रुको रुको, महाराज हमें रोक देते, महाराज रुको। अब वो 2 कह के बाद मैंने सोचा अब 3 बोलेंगे पंडित जी, 2 के बाद कौन सा अंक है? 3, उनने 2.5 और निकाल लिया, 99 निकाल लिया, 2 अहमद बाबू, हाँ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, दोनों गलत हो रहे हैं, दोनों बेईमान हो गए, दोनों बेईमान है कि कम से कम में मिल जाए। ओह काहे का दान है? दान नहीं हो रहा है, व्यापार हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन में कम से कम लेने का भाव है बंधु, कम से कम लेने का भाव है। नुकसान किसका होना है? तुम्हारे मन में कम से कम लेने का भाव आया, नुकसान किसका करोगे? देवादिदेव पारसनाथ का। इतना नुकसान करके तुम चाहोगे कि पारसनाथ तुम्हें आशीर्वाद दे दे? पागल कुत्ते ने नहीं काटा इनको, क्योंकि तू हमेशा एक ही भाव करता है, कम से कम में, और बल्कि ये भाव भी करते हो आज शांति धारा करना है, आज इंद्र की बोली लेना है। हे भगवान कोई सेठ आज आवे ही नहीं, बोली बढ़ाने वाला कोई नहीं आया, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, कोई बोली बढ़ाने वाला आवे ही नहीं जिससे मुझे आज शांति धारा मिल जाए। किसको दिवालिया बनाने के उतारू हो? क्या चमत्कार, क्या अतिशय होगा तुम्हारी शांति धारा में? तुम तो दिवालिया बनाने के लिए पहले ही बैठे हो। कोई नहीं आवे आज भगवान के दरबार में, कोई नहीं आवे, मात हम ही रहे जिससे सस्ती बोली इंद्र की बोली लगी, भगवान आज सबकी मति भ्रष्ट कर देना, मुझे बनना है, कोई आगे बढ़े ही नहीं। और कई लोग तो ये पूछते हैं मेरे ऊपर कौन बढ़ रहा है, उसका नाम तो बताना। और उससे कहते हैं तेरी हिम्मत मेरे से बढ़ने की, देख लूंगा, या उससे चुपचाप कर देते, भाई मुझे लेना है तू चुप बैठ जा, चुप बैठ जा भाई, मुझे बोली लेना है तू चुप बैठ जा। दूसरा थोड़ा समझ तुम्हारा नियर आया, उन्हें ठीक ठीक है मेरी भावना देते, लेकिन अब बोले रहा वही ले लो। ये कहलाता है पूल सिस्टम। पूल होता ना, पूल, ठेकेदार लोग जानते हैं, जो रेलवे गवर्नमेंट की नीलामी होती है ना, इनमें पूल सिस्टम चलता है। पूल का अर्थ क्या होता है? सारे जितने ठेकेदार आते भाई एक मीटिंग कर लेते पहले, अपन को किसी को नीलामी बढ़ना ही नहीं। और गवर्नमेंट का नियम है कि नीलामी शब्द हो गया तो वो नीलाम में, और सब ठेकेदार एक हो जाते, कोई नहीं बढ़ना, बस एक बोली लगा दी, बस सब शांत बैठे। और बोली टूटने के बाद फिर अलग बोली लगती है ठेकेदारों की, अब आ जाओ बेटा। और जितनी ऊपर बोली जाती है वो प्रॉफिट सब ठेकेदार मान लेते, माल तो एक ही को मिला। ये मंदिरों में भी पूल सिस्टम चल रहा है। दूसरे को रोकते हो, रुक जाओ मुझे बोली लेना है। वचन से नहीं रोकेगे तो मन से भाव करते हो, हे भगवान कोई बोली बढ़े नहीं। तुम बोली लगाने आए हो तो झूठ मत बोलना, कोई बोली बढ़ा रहा है, तुम्हारा मन बहुत है बोली लेने का,
और कोई बढ़ाने वाला फंस जाए तो तुम्हें कैसा लगता है? झूठ मत बोलना। हे भगवान, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना बढ़ जाए कि मैं बढ़ने लायक ही नहीं रहूं, बढ़ ही नहीं पाऊं। ये भाव तो आता है। जल्दी गर्दन हिला दो। हाओ हाओ हाओ। कहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी यदि बढ़ गया तो मैं तो बढ़ ही नहीं पाऊंगा। भगवान इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो ना, इसकी कंजूस बना दो, कुछ बना दो, कोई बढ़ने वाला मेरी बोली पर न बढ़े, ये भाव तुम्हें आता है, खत्म है महानुभाव, पैसे ही जाएगा आपका, कुछ लाभ होने वाला नहीं। ना शांति धारा से, ना इंद्र बनने से, ना मूर्ति बैठाने से, कुछ नहीं, तुम्हारा सब पैसा गया, क्योंकि तुमने ये भाव कर लिया, क्योंकि तुमने दिवालिया बनाया किसको? उन सारे व्यापारियों ने किसका घाटा किया? बोली तो बाद में बढ़ी, वो लोग जब बैठे सरकार को राख लगाई। ये हैं राष्ट्रद्रोही, ये राष्ट्रद्रोही ये है जो पूल सिस्टम कर करके बोली नहीं बढ़ाना अपन को, बाद में अपन लोग आपसी में बैठ लेंगे। ये राष्ट्रद्रोह है, ये धर्मद्रोह है। जब तुम कह रहे हो कोई बोली ना बढ़े, कोई बोली ना बढ़ावे, महानुभाव ये गलती मत करना, मत करना। ये भावना भाग के आओ। लो मैं चमत्कार दिखाता हूं, बिना बोली के, बिना इंद्र बने, बिना शांति धारा किए आपको शांति धारा का फल मिलेगा। आप घर से चाहिए, हे भगवान आज मेरा मन शांति धारा करने का है, मेरा मन इंद्र बनने का है मेरा, लेकिन भगवान मेरे कारण से भोली सस्ती नहीं जाना चाहिए। मैं आपका घाटा नहीं करना चाहता हूं। संसार में सबसे ज्यादा बोली बढ़ाने वाला आवे, आने दो, आपका घाटा नहीं करूंगा। और जैसे तुम्हारे पे बोली बढ़ावे आगे और तुम्हारी खुश हो जाए, आज भगवान के अभिषेक की कीमत इतनी अनमोल। ओहो, मैं तो लेता तो शांति धारा की कीमत 1 लाख रुपया, और आज सेठ ने, ओहो प्रभु आपकी शांति धारा की कीमत 10 लाख रुपया। ओहो, सारी दुनिया में क्या समझेंगे लोग, क्या कहेंगे? अरे भगवान का शांति धारा 10 लाख रुपए में, भगवान तेरी गंधोदक की महिमा बढ़ गई। मुझे मिले या नहीं मिले, मैं तो तेरी महिमा को देखकर खुश हूं। बस मुझे मिले या नहीं मिले, मैं शांति धारा नहीं करूंगा। मैं शांति धारा करता तो तेरी शांति धारा का अवमूलन है, क्योंकि मैं तो लाख रुपए से ज्यादा, जितनी हिम्मत है, लेकिन तेरी कीमत तो अनमोल है, अनमोल है। 10 लाख पहुंच गया और आनंद है भगवान। बस आज मैं खुश हूं और दुनिया से कहूंगा ऐरा खेरा भगवान नहीं है, इतने चमत्कारी हैं जिनकी शांति धारा तक 10-10 लाख में जाती है। बोलो ये भगवान का अतिशय बढ़ाया कि नहीं? जाओ बेटा, तुम्हें अभिषेक शांति धारा नहीं मिला, लौट के घर जाओ, शांति धारा का फल पाओ, क्योंकि तुमने शांति धारा की महिमा बढ़वा दी। तुमने मंदिर को 9 लाख रुपए के इनकम कराया है। तुम किस बात में खुश हो? कोई बात नहीं, हमें शांति धारा मिले या नहीं मिले, लेकिन मंदिर को कितने मिल गए? मेरे से कितने मिलते और उससे कितने मिल गए? 9 लाख किसको मिले? मंदिर को। भगवान के चरणों में गया, खुश हो। जाओ, ये खुशी यदि तुमने इजहार कर ली तो तुम 9 करोड़ के आसामी हो गए। शांति धारा मिली नहीं, बात तुम्हें खुश होना है कि नहीं मेरे कारण से बोली सस्ती हो जाए, मेरे कारण से कोई बुलाने वाला नहीं आए, ऐसा भाव नहीं करना। शास्त्रों में एक कथा आती है ऐसी। एक राजा था, एक मुनिराज थे, मासोपवासी, 1 मास का उपवास किया।
एक मास में एक बार उठते थे हार। राजा ने कहा कि मासो मुनिभक्त था, कट्टर मुनिभक्त था, लेकिन महाराज का हार तो मेरे यहाँ होना चाहिए। कोई चौका नहीं लगाएगा तो महाराज जाएंगे कहाँ? राजा था, कोई चौका नहीं लगेगा, मात्र मेरा चौका लगेगा। और महाराज महीने में एक बार उठते। रंगोली डाल दी गई गांव के बाहर से, महाराज हार को उठे, कोई चौका ही नहीं था। एक चौका था, सीधे राज दरबार में पहुंचे। राजा पड़गाने खड़ा हुआ और जैसे ही पड़गा रहा था उसी समय एक हाथी उन्मत्त होकर के राजा का छूटा और कोहराम मच गया, भगदड़ी मच गई, लोग कुचलने लगे। राज अंजलि छोड़कर वापस चले गए। अब कितने दिन में आएंगे? दूसरी बार, अब तो 2 मास के उपवास के महाराज हैं। फिर उसने वही किया और जैसे महाराज उसके दरवाजे पहुंचे उसी समय महल में आग लगी। किसी कारण से आग लगी तो महाराज हार तो करेंगे नहीं, फिर लौट गए। जिनकी 1 माह की ताकत हो, ऐसा 3 बार हुआ। 1 मास के उपवास की जिनकी ताकत हो, उनको 3 मास उपवास के हो जाए तो क्या होगा? महाराज की चलने की शक्ति खत्म हो गई। लड़क खड़ के चल रहे थे, एक जानवर ने धक्का दिया, महाराज गिर गए। महाराज गिर गए और गिरते ही महाराज मरण को प्राप्त हो गए। और बाद में जाकर वो कुणक बना। और उस समय का बैल सैनिक को जेल में डाल दिया उसने। उस कहानी से तो पूरी से मतलब नहीं है। महाराज मर गए। बोलो, मेरे यहां हार होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए महाराज, सबके चौके बंद हो जाएं, आप किस दिन खुश होगे? मार तुम्हारा चौका हो है। ओ महाराज निकलो, कहां जाओगे महाराज? मत करना रे भाव, मत करना। कितनी अवमानना है गुरुपद की कि नगर में आए, एक चौका लगा था। ये सुनकर के महाराज की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो जल्दी बोलो। क्या था? महाराज आए, चौके कितने थे? चौकों से भी प्रभावना होती है। एक चौका लगा था। अच्छा, महाराज का मुन्ना, तुमने आहार दान नहीं दिया है, ये भावना करके तुमने बहुत बड़ा पाप बंद किया है। अपयश नाम का कर्म का बंद हुआ है। यशस कीर्ति आपकी घाटे में, क्योंकि आपके मन में भाव आ गया, कोई चौका नहीं लगेगा, महाराज जाएंगे कहाँ? मजा आ गया। और उधर चर्चा हो गई, अच्छा इतने बड़े टीकमगढ़ में कितने चौके थे? बोलो ना, अब तुम ही बताना। और मैं हमारे पूज्य गुरुदेव के आचार्य श्री का और नंबर हो तो बोलते नहीं हो। अरे महाराज मजा आ जाएगा, हम तो माला ये फेरते हैं जब आचार्य श्री आवे और आचार्य श्री संग के साधु आवे, हे भगवान कोई चौका नहीं लगावे, जिससे वो जाएंगे कहाँ, अंत में आएंगे तो। तुम्हारे भाव अच्छे हैं, तुम्हारी भावनाओं को मैं बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने कितना अपयश, चारों तरफ चर्चा हो गई, एक चौका लगा था। साधु का अवमूल्यन है। ये पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हारा यश सब खत्म हो जाएगा, यश पूरा खत्म हो जाएगा। कभी ये भाव नहीं करना। तुम तो ये कहो मेरे गुरु महाराज हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। इतने चौके लगे जितने टीकमगढ़ में जैनियों के घर हैं। मैं भाव नहीं करूंगा कि किसी का नहीं लगे, सबके लगे जितने टीकमगढ़ में घर हैं। और ये खबर फैल गई कि महाराज थे, एक महाराज थे, चौके कितने थे? 3,500। 3,500 बता रहे घर यहाँ। थोड़ा सोचना माइंड वॉशिंग करके,
तुम उनको हार क्यों देना चाहते हो? क्योंकि वो तुम्हारे गुरु हैं। और सारी चर्चा पहुंच गई बाहर। मालूम, एक महाराज थे 3,500 चौके थे। देवता भी महाराज के नमोस्तु करने आएगा। सारे जगत में क्या चर्चा हो जाएगी, ओहो, जैन अजैन भी क्या सोचेंगे? बोलो, 3,500। हमारे पूज्य आचार्य महाराज की प्रभावना सबसे बड़ी यही है। एक दिन को गए 400 चौके, 500 चौके। साल भर भी रुक जाए तो 365 निपटे। 4 महीने में अलग अलग जाए तो भैया कितने होते हैं? 120 दिन। और चौके कितने हैं? सबको मालूम है कि महाराज अधिकतम जाएंगे तो 100, और चौके कितने हैं? 400। 120 चौके 280 लोगों को मालूम है कि हमारे यहां तो फिर क्यों लगाते हो मूर्खो? हाँ, पढ़े लिखे सुधारवादी यही कहेंगे, बात तो सही है, अधिकतम लगना चाहिए। कितने दिन रुकोगे महाराज पहले बता दो। हाँ, बनिया हो तुम लोग, कम नहीं हो। कितने दिन रुकोगे महाराज पहले दिन बताओ। ठीक है, 8 दिन रुकोगे तो पहला तो यही करोगे, एक दिन लगा लो ना अपन। 8 दिन रुकना तो 8 के हो जाएंगे। और अधिकतम करोगे बस 8 लगा दो, जिससे महाराज के बिहार के बाद किसी को दुख ना हो कि किसी का चौका खाली। क्या सोच, लेटेस्ट। 8 दिन महाराज रुकेंगे तो 8 दिन के 8 कर लो, जिससे सबके चौकों में हार हो जाए। यही तुम्हारी मूर्खता है, यही तुम्हारी मूर्खता है। बहुत घटिया सोच आ गया महाराज। अब इसके लिए मैं पूछता हूं तुमसे, यहां तो तुमने ये ब्याज जमा लिया। देखो महाराज, आप समझो बात के राजा, आप समझते तो है ही नहीं, आप बोलते ज्यादा हो। चलो मैं चुप रहता हूं, तुम बोलो। 120 चौके, नया चौका है फिर से। 120 चौके चातुर्मास में लगना ठीक है, क्योंकि 120वें दिन किसी का हो तो इससे ऊपर लगना क्यों महाराज? कितना दुख होगा कि पूरे 4 महीने लगाएगा और 121वें दिन वाले के होने नहीं, कोई एक तो बचेगा कि नहीं? कि नहीं, उसके लिए महाराज दूसरी टाइम उठ जाएंगे। एक तो बचना, उसके दुख की कल्पना बताओ। जो चतुर्मास के पहले दिन से लगा रहा हो और 221वां उसका नंबर था और महाराज बिहार कर गए, तो 4 महीने से जो 121वां चौका नंबर का था उसको महाराज कितना दुख होता है बताओ। बोलो ना आप लोग, कितना दुख होता है बताओ। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। वो कहता है अब तो मैंने चौके ही लगाना बंद कर दिया। कोई तरीका होता है? 4 महीने लगाया भैया, 100 लोग सुना भैया, देखो बताओ 4 महीने लगाए, 4 महीने। बोलो एक चौका कितने मुश्किल में लगता है, कितनी मेहनत होती है, कितना महंगा पड़ता है, कितना मेहनत परिश्रम। बताओ 4 महीने में नहीं हुए। अब मैं ये पंचायत आपको सौंपता हूं, क्या करें हम अब? 3,500 दिन हम यहां रुक नहीं सकते, और घर घर में आहार नहीं होंगे तब तक तुम्हें संतोष हो नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, क्या करूं? पंचायत निपटाओ ना महाराज। इसलिए तो हम कहते हैं आप हमारी बात मानो, 120 ही रखो, जितने दिन रुकना है उतने ही, कोई झगड़ा डंडा नहीं। ये पाप मत करना महानुभाव। चलो मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूं इस बात पर। नौकरी निकली है, 1000 पोस्टें हैं, फॉर्म कितने भरोगे? 1 लाख। पोस्टें कितनी हैं?
बोल भाई शास्त्री, 1000 संविदा है ना, और मान सबको मालूम है 10,000 पोस्टें भरी गई, फार्म भरे गए, और 10,000 लगे हैं पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए। प्रवचन छोड़ रहा है, मंदिर छोड़ रहा है, खाना छोड़ रहा है, पीना छोड़ रहा है। बोले क्या है? बोले महाराज जी अभी हमारा तैयारी चल रही है। काहे की? बोले फलानी संविदा की। मैं रोल नंबर कितना है? बोले 9,999। 1,000 की नौकरी है, 1,000 व्यक्ति लगना है। तुम मूर्ख हो जो 10,000 पढ़ रहे हो। 1,000 नौकरी पर कितनी लोग तैयारी कर रहे हैं? सबको मालूम है कि 9,000, बोलो ना, 9,000 को फेल होना ही है, 9,000 को नौकरी मिलना ही नहीं है। पक्का है सबको, हर व्यक्ति को। और 10,000 में सबको मालूम है कि नहीं? उनके बापों को मालूम है कि नहीं? बोलते नहीं हो? हाओ हम थोड़ा पूछ इसलिए रहे थे कहीं घुमाड़ी में चल रहे हो तो। महुआ का देश है ना। 10,000 लोग, बाप को मालूम, बेटे को मालूम, सबको मालूम, फिर भी 10,000 लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? और पक्का है कि 9,000 नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? बात एक ही आशा है। 1,000 तो निश्चित है, लेकिन 1,000 कौन है? 10,000 व्यक्ति कह रहे हैं उसमें मेरा नंबर तो है ही महाराज। ये आशा से पढ़ रहा है कि नहीं? बस यही चीज यहां दान में होना चाहिए। मुझे लगता नहीं, कम से कम पास नहीं हुआ तो तैयारी तो है। पास होने के लिए ही तैयारी नहीं की जाती है, तो लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन तैयारी इसलिए भी की जाती है कि नहीं भी होगा तो कम से कम तैयारी तो है। यही इसमें सोचना चाहिए दान में। नहीं होगा 121वें नंबर पे, कोई बात नहीं। अब एक रहस्य और बता दूं, जिसका पहले ही दिन हार हो गया और 121वें दिन तक नहीं हुआ, दोनों में महाराज जी पुण्यात्मा कौन है? पहले दिन वाला। आपकी दृष्टि ठीक है, पक्का है वो पुण्यात्मा है पूर्व भाव का। लेकिन कमाई किसकी हुई? उसका पहले ही दिन आहार हुआ, दुकान बंद। अब अशुद्धि से खाएगा, घर में अशुद्ध बनेगा, सुबह उठकर कुंभकर्ण की नींद सोएगा। अब सब कुछ खत्म हो गया। इसकी कमाई देखो, जिसका पहले दिन हार हुआ उसका तो बस अब हो गया खत्म। पुराना खाया है उसने, नया तो उसको कुछ मिला ही नहीं। बासी खाई है उसने, नया तो अब उसका दिवालिया होना ही है, क्योंकि नई कमाई तो बंद कर दी उसने। पूर्व भाव का पुण्य था कि पहले दिन ही, और इसने 121वें दिन तक लगाया। सुबह से कितने विशुद्ध परिणाम। शाम को सोने के पहले बदनाम कलछों का, घर में कोई अवक्ष नहीं आएगा। कितनी विशुद्धि। आहार देने के 5 नंबर हैं और चौका लगाने के 15 नंबर हैं। आहार देने के कितने नंबर? चौके लगाने के 15 नंबर। जिसके पहले ही दिन हो गए उसको 5 और 15 20 दे दो। और जिसके 101 दिन 21वां दिन हुआ, प्रतिदिन के 20 नंबर। 5 नंबर कम कर, नहीं 5 नहीं, 15 नंबर। बोलो 120 गुणित 15, 1800। इसके खाते में 20 रुपया डले हैं, उसके खाते में 1800 है। 1800 रुपए की कमाई है। ऐसा करो, वो कमाई वापस कर दो। 1800 रुपए की कमाई की है उसने, क्योंकि प्रतिदिन उसने पुरुषार्थ, प्रतिदिन उसके परिणाम, प्रतिदिन घर में अशुद्ध
कितनी विशुद्धि होती है उसके पहले, पड़गाने के पहले विशुद्धि देखो क्या होती है। ये 1800 रुपये तुमने खो दिए, 1800 की कीमत तुमने खत्म कर दी, 20 रुपये में पुण्य, वो तो अतीत का पुण्य है और तेरी भविष्य की कमाई है, तेरे भविष्य की कमाई है। लेकिन नहीं आता भाव है, परिणाम ही नहीं बनते। बस ये बनता है कि हमारे लिए नहीं मान हुआ, धर्म की महिमा कम मत करो अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण धर्म की महिमा मत करो कम। ये भावना भाव कि हमारे धर्म की बोली जितनी अधिक जाए, मुझे मिले या नहीं मिले, भावना तो है। मेरे यहाँ चौके में हार होवे या नहीं होवे, हमारे गुरु की महिमा बढ़ना चाहिए कि मेरे गुरु आए थे, 3500 चौके लगे थे। एक मेरे चौके में हार कराने में खुश है और एक में गुरु की महिमा बढ़ने से सुखी है, खुश है। दोनों में सही भगत कौन सा है? मेरे यहाँ हार हो जाए तो बात बने महाराज, फिर काहे की भक्ति है। और एक कह रहा है मेरे यहाँ होवे या नहीं होवे, मेरे गुरु की इतनी महिमा होना चाहिए सारे जगत में हो जाए मेरे, बस मुझे हार देना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं तो गुरु की महिमा सुनकर खुश हूं। यह है सबसे बड़ा। मुझे शांति धारा मिले या ना मिले, मैं सारे जगत से यही सुनना चाहता हूं। ओहो मजार मंदिर के पारसनाथ भगवान, गजब की महिमा है, गजब की महिमा है। क्या महिमा है, क्या महिमा है। अरे उन भगवान की बोली 10 लाख रुपए में शांति धारा की गई। वो कहता क्या बात है, 10 लाख रुपए की शांति धारा? बोले हाँ। तो वो जो अनजाना था ना, ऐसे पारसनाथ का तो मैं भी दर्शन करने आऊंगा। मजा आ गया। हमें बोली मिली या नहीं मिली, भगवान देखो लोग किसके कारण, किसके कारण वो लोगों की भीड़ बढ़ी कि बोली। ये खुशी महानुभाव, शांति धारा में मजा नहीं है। शांति धारा की महिमा जितनी बढ़े वो पुण्य बहुत ज्यादा है। तुम्हें नहीं मिला बस तुम नाच जाओ, भगवान कोई बात नहीं, चिंता मत करना भगवान, मुझे नहीं मिली भावना तो थी, लेकिन आज मेरी तबीयत खुश हो गई कि आपकी इतनी महिमा है कि लोग रुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं। रोकना पड़ता है कई बार। एक बार चांदखेड़ी में हुआ, दो व्यक्ति लड़ गए बैठ गए जब के, और दोनों लेके आए थे कि आज एक का रिटायरमेंट था, एक का जन्मदिन था। उन्होंने दोनों ने कहा कि पहली शांति धारा तो मैं लूंगा। घर से ही संकल्प करके आए थे। रिटायरमेंट वाले का वर्षों से नियम था कि जिस दिन रिटायरमेंट होगा चांदखेड़ी के आदिनाथ की, और उसी दिन उसकी किस्मत से ऐसा सेट पड़ा कि पूरी जितनी उसको रिटायरमेंट में राशि मिलना थी मैं बड़ौदा के यहाँ गुजरात में बिहार कर रहा था, बोली में रुकने को कोई तैयार नहीं। मेरे पास पहुंचा, महाराज जी ये बोली 20 या 25 ऐसे कुछ पहुंची, और उसकी हिम्मत सब जान रहा है कि इसके पास तो इतना है ही नहीं। बोले नहीं, बोली तो पहली मैं ही लूंगा, मेरा एक मकान है वो बेच दूंगा। मकान बेचेगा शांति धारा के लिए, बोली तो मैं लूंगा। और दूसरा कहता है मेरा जन्मदिन है, पहली शांति धारा नहीं की तो फिर मेरा बेकार है। मैं भी ये कह के आया था, हुआ। इतना आनंद आया, मैंने तो पहले आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया, भगवान तेरी ऐसी महिमा, तेरी ऐसी महिमा के लोग तेरे अभिषेक के लिए शांति धारा के लिए मकान बेचने को तैयार हैं। एक शांति धारा के लिए 3-5 मिनट की क्रिया है, मकान बेचने को तैयार है। भगवान तेरी इतनी महिमा,
और सामने वाला भी हटने को तैयार नहीं। मैंने भगवान इतनी महिमा भी मत बढ़ाओ आप अपनी कि हमारा भक्त बर्बाद हो जाए। थोड़ा भगवान से हमारी चलती है, कह लेता हूं भगवान हमारा बुरा नहीं मानते, कमाऊ पूत हूं ना। तो मैंने वहीं से चंद्रपुर आदिनाथ भगवान को नमोस्तु किया। मैंने कि भगवान बहुत खुश है कि तेरी महिमा सुनकर के जो शांति धारा का कार्य मैं शुरू करा के आया था, आज उसकी इतनी महिमा बढ़ गई, इतनी महिमा बढ़ गई कि दोनों रुकने को तैयार नहीं। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ और मैंने 100 बार मन से भगवान को नमोस्तु किया और थोड़ी देर चल कर के मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा क्या करें। मैंने कही भगवान आपकी महिमा सुनकर मैं बहुत गदगद हूँ, लेकिन इतनी महिमा भी मत बढ़ाओ कि हमारा भक्त बेचारा मकान बिक जाए, वो रहेगा कहाँ। नौकरी वाला आदमी है, रिटायरमेंट लेके आया है, इतनी महिमा भी आप मत बढ़ाओ। फिर मैंने वहीं से रास्ता निकाला, ऐसा करो दोनों को मेरा आशीर्वाद है, प्रथम शांति धारा का पुण्य लगेगा, दोनों एक साथ अभिषेक करेंगे। मैंने कहा दोनों की धारा एक साथ छूटना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो जाए। और दोनों की धारा क्या करते बोलो। यदि ये माला फेरते, उससे मैंने पूछा क्यों तेरे मन में क्या भाव आ रहा था, कि मैंने कौन से पाप किए कि आज ही सेठ को आना था, मर नहीं गया रास्ते में, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, तुम क्या भाव कर लो। इसकी गाड़ी पंचर हो जाती, इसका आज ही फंसना था इसको। एक दूसरे के प्रति बुरे भाव कर दोगे, बददुआ दोगे। मैंने उस रिटायरमेंट वाले से पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बोले महाराज कोई बुरा नहीं लग रहा है, थोड़ी ताकत और लगाऊंगा अभी मकान की जायदाद तक, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि मेरी भगवान की बोली इतनी बड़ी जा रही है। बस ये शब्द उसने कहते ही मेरा दिमाग पटला। मैंने कि तुझे ये नहीं लग रहा कि आज कौन सा पाप किया था, इस सेठ फंस गया। बोले नहीं लग रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है कि मेरे प्रभु की महिमा। मैंने कि बस तू विकल्प मत कर, तुझे शांति धारा का पुण्य तेरे खाते में जमा हो गया। इसलिए कभी भी समय आपका हो गया। अभी अपना प्रसंग चल रहा था विनिमय का। हर चीज में ठहराव नहीं करना, हर वस्तु में अपन को मंदिर की वस्तु कम मिले या ना मिले, लेकिन अपन को उसका अवमूलन अनमोल करना है, अनमूलन नहीं करना, अवमूलन नहीं करना। क्या करना है? अनमोल करना है, चाहे हमें मिले या न मिले, उस महिमा को देख करके। तो ऐसा होता था व्यापार। इसलिए अपन दो बातें कह रहे थे। एक तो कभी भी कोई भी वस्तु का धार्मिक में अपने स्वार्थ से मत टकराना। दूसरा वो कन्या की बात, दो बातें कह रहा था, कभी मोल करके मत लाना। आज सबसे बड़ा दोष जो बता रहा था, यही दोष हो गया। हर चीज मोल से आ रही है, और मोल से आई हुई चीज गिनती से आएगी, तौल के आएगी, तौल के आएगी, नाप के और माप के आएगी। नाप कर, माप कर, तौल कर, गिनकर चीजें आना, और उन चीजों का उपयोग करोगे तो जिंदगी में भी गिनती के दिन मिलेंगे। पंचम काल में सबको गिनती के दिन मिले हैं जिंदगी के। और जहां बिना गिने चीज खाई जाती थी, अनगिनत उम्र होती थी। एक पूर्व कोटि वर्ष की उम्र अनगिनत। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तब एक पूर्व कोटि होता है, एक पूर्व। और फिर उसका 84 बार गुणा करो
कितना, इतनी उम्र मिलती थी अनगिनत, क्योंकि वो खाना पीना सब अनगिनत है, जिंदगी अनगिनत थी। और भोग भूमि में तो ऐसे जीव जिनकी मैंने अभी बताई ना, जो कभी नहीं सोचते कि मेरी महिमा बढ़ना चाहिए, वे लोग असंख्यात उम्र पाते हैं। ऐसे जीवों का अकाल में मरण नहीं होता, पूरी आयु भोगते। और जो हर चीज गिनती की आ गई, हर चीज व्यापार बन गया, हर चीज लोभ बन गया, इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना है। आज 2-3 बातें आपको मुख्य रही। कोई भी चीज़ कम से कम घर में, और सब चीज़ें तो आएंगी, हमारा चौका ही नहीं बच रहा है तो, लेकिन महानुभाव त्याग में और नियम में ठहराव मत करना। 8 दिन का त्याग कर सकते हो तो 8 ही दिन का रखना, फिर वो। और मैं भी सोच लूं कि आजीवन कह दिया है तो आजीवन ही रखूंगा, हैं? महाराज नहीं चलेगा। देखो आप, यदि आपसे कह दूं कि आज से न टीकमगढ़ के अंदर हर दुकानदार एक रेट रखेगा, कोई आगे पीछे नहीं करे, एक बार फिक्स रेट है, ये है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कितने लोग नियम ले पाएंगे? हाँ ले लोगे, लेकिन ध्यान रखना टूटना नहीं चाहिए। अब जब चलेगा तुम्हारा नियम, जब चलेगा तुम्हारा ये नियम, ग्राहक भी ये नियम ले ले, नहीं तो भाग जाएगा, मक्खियां भगाओगे। क्योंकि दोनों के नियम हो तो बात बने कि भाई इसका नियम ये है और हमारा नियम ये है। आजकल ऐसा हो रहा है, त्याग के लिए नियम के ठहराव करना पड़ते हैं, 1 साल, 5 साल, 6 महीने, क्या बात। और जो कन्याधन के लिए आज कहा टीकमगढ़ के लोगों, बस मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा कि आज के बाद यहाँ कोई कन्या आएगी तो वो जैनी परिवार कभी ये नहीं पूछेंगे उसके साथ क्या और आया है, ये नहीं कहेंगे कितना और दोगे, ये नहीं कहेंगे ठहराव को कि भाई थोड़ा तो और। उसने कहा भाई मेरा 10 लाख, अरे साहब थोड़ा 15 तो करो कम से कम, नहीं करना। 5 तुम बढ़वा भी लोगे, एक दिन वही कन्या तुम्हें 50 लाखों से रोड पर ला देगी, तुम अकेले बच जाओगे। तुम 5 का लोभ मत करना, बाकी पूर्ति मैं आशीर्वाद से कर दूंगा। मत ठहराओ, मत नियत खराब करो, भीख मांग लो, मजदूरी कर लो, लेकिन घर में कन्या आएगी, उसके साथ क्या आया है इस पर ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट और मन में भी भाव नहीं लाना। अपनी बात नमक से शुरू हुई थी नहीं लाना। देखो क्या चमत्कार होता है, वो कन्या जिंदगी भर तुम्हारे पैर धोएगी, गुण गाएगी। मुझे ऐसी ससुराल मिली जहां एक नरियल पे लेके आ गए, क्योंकि उसको अपने बाप की हैसियत मालूम है। और ध्यान रखना, मुझे तो नहीं मालूम, और ख़ास तौर से जैनी की बात कह सकता हूँ, ऐसी कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी बेटी को शक्ति से ज़्यादा देकर विदा न करते हो। मेरा सोच है, हो ही नहीं सकता है जैनी माँ बाप जो अपनी बेटी को शक्ति छुपा के विदा करे। हर माँ बाप जितनी शक्ति होता है बेटी को देने का भाव करता आ रहा है, कर रहा है और करेगा। ये तो विश्वास है, पर जैनी का तो कम से कम विश्वास है। कोई नहीं चाहता कि बेटी को सूखे हाथ करूं, अब शक्ति नहीं है बेचारे की तो क्या करे, देता ही है वो। और तुम्हें इस प्रकार की परिणति करना है। आप इतने ही कह के आराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय।